ओके, तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन और z की वैल्यू दी हुई है क्या, x प्लस आई वाई है। तो एंड फाई भी गिवन है, फाई क्या है, कोई एनी फंक्शन ऑफ x एंड y, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ x एंड ऑफ कोर्स ऑफ y विद द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। तो अगर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर तो ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन के लिए वो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमने प्रूव करना है पहला कि डेल फाई बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाय डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय डेल यू होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाय डेल वी होल स्क्वायर मॉड एफ डैश जेड होल स्क्वायर। सेकेंड है हमारा डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू, दैट इज सेकेंड डिफरेंशिएशन, plus del 2 phi by del y2 second partial differentiation of with respect to y equal to del 2 phi by del u2 del 2 phi by del v2 mod f dash z whole square, and the third one is del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 mod f z whole square equal to 4 mod f dash z whole square। तो ये तीन हमें हमें थ्योरम्स प्रूव करने। एग्जाम में कभी कभी ये दोनों दे सकते हैं या पहला या तीसरा दे सकता है या सिर्फ पहला दे सकता है, तो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं आपके मार्क्स, कभी 4 नंबर के लिए, कभी 6 नंबर के लिए, कभी 8 नंबर के लिए, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। गर्ल्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन गर्ल्स, हम मिटाएंगे। ओके, मिटा दूं? क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, क्या पूछ रहे हैं? ओके, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए जनरल पार्ट है पहले वो कर लेते हैं। देखो, सिंस फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ओके, इसीलिए डेल फाई बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वी बाय डेल एक्स लिख सकते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन से इस फॉर्म में। सिमिलरली हम डेल फाई बाय डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल यू बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वी बाय डेल वाई, इस फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमें मिल गया, यहां से क्या हम डेल फाई बाय डेल वाई को कॉसी इक्वेशन यूज करते हुए कुछ कन्वर्सन करेंगे। तो देखो यहां से देयरफॉर del phi by del y equals to del phi by del u, fine, and we have minus del v by del x plus del phi by, सभी को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, del u by del x, fine। गर्ल्स आप लोग इसके आगे सॉल्व करके मुझे यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स या डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालिए।
गर्ल्स व्हाट यू आर गेटिंग द वैल्यूज क्या मिले आपको? गर्ल्स व्हाट योर डेल यू बाय डेल एक्स और डेल फाई बाय डेल एक्स? क्या लिख सकते हैं? यहाँ से डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू है, यहाँ से डेल फाई बाय डेल वाई की वैल्यू है। हमें क्या निकालनी है? डेल फाई बाय डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाय डेल वाई की होल स्क्वायर। दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायर एंड ऐड both these equations. That is equation number 1 and equation number 2. So squaring and adding both these equation here. So now squaring and adding. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से स्क्वायर ऐड करने पे? डेल फाई बाय डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाय डेल वाई की होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी, तो ये अल्टीमेटली ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखना है। So here it is del phi by del x, del u by del x, del phi by del v by del x की whole square, and then again we have minus times. So del phi by del u minus del v by del x and plus del phi by del v del u by del x का whole square हो गया ना? ये a square plus b square. गर्ल्स कोई डाउट यहाँ पे? गर्ल्स कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो सॉल्व करिए, क्या मिलेगा बताइए? a प्लस बी के होल स्क्वायर में सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या मिल रहा है? व्हाट आर द वैल्यू? चलो बेटा, so what we have to girls, what the value we are getting here? So look at it. Del phi, देखिए del phi by del x del u by del x यहाँ से मिलेगा, del phi by del v और del u by del x यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो सारे एक एक करके हम लोग स्क्वायर करते जाते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या कर दिया, डेल फाई बाय, सॉरी डेल यू है ना, डेल फाई बाय डेल यू है। So 2 times del phi by del u by del x, del phi by del v by del x, ये मिला। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, del phi by del u होल स्क्वायर del v by del x होल स्क्वायर प्लस del phi by del v होल स्क्वायर del u by del x होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 del phi by del u into del v by del x del phi by del v del u by del x। देखो इतना आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से हमें क्या क्या फाइंड करने हैं? तो देखो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज कट जाएंगे, u एंड v, हमें मिलेगा del 2 phi by del x स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू देखो यहाँ पे u कैंसिल, v कैंसिल, माइनस 2 टाइम्स del phi del x, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, प्लस माइनस, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ से मिला है वो कितना हो गया? देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं del phi by del x होल स्क्वायर प्लस del phi by del y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस प्लस एंड दिस वन। अब इन सारे इक्वेशंस में हमें क्या कॉमन मिल रहा है वो देखो, यहाँ पे del phi by del u होल स्क्वायर एंड फर्स्ट वाले इक्वेशन से
तो डेल फाइव बाई डेल यू होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ इन दोनों इक्वेशन से, इस वाले और इस वाले इक्वेशन से, तो क्या लिख सकते हैं डेल फाइव बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और यहां से आ जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर ऐसा। प्लस ये क्लियर है ना गर्ल्स? कैसे ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं? दिस वन इज क्लियर ना? नाउ प्लस साइन, देखो डेल फाइव बाई डेल यू का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर मिला और यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स फाइव बाई डेल यू होगा, डेल फाइव बाई डेल यू होल स्क्वायर। अभी ठीक है? ओके, अब यहाँ से क्या लेंगे, डेल फाइव बाई डेल वी लेंगे, तो डेल फाइव बाई डेल वी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा ब्रैकेट में डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर एंड देन प्लस डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया हमारा ब्रैकेटिंग वैल्यू। तो फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, अब कॉमन पार्ट को एक साथ रखते हैं, तो कॉमन वैल्यूज क्या क्या है देखो यहाँ पे, डेल फाइव बाई डेल यू का होल स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा डेल फाइव और डेल वी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे ब्रैकेटिंग वैल्यूज जो है दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो एक ब्रैकेट हमें ये मिला और एक ब्रैकेट हमें मिल जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, दिस मच। क्लियर ना गर्ल्स? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है गर्ल्स? हाँ बोलिए। हाँ तो टू टाइम्स और ये टू टाइम्स कैंसिल कर दिया ना। अच्छा, इक्वेशन नंबर वन ये है डेल फाइव बाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वी बाई डेल एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन है आपका। ओनली दिस। कहाँ बाबू, किस इक्वेशन में बोले बोलो, इस लाइन में कहाँ बोल रहे हो? इस लाइन में, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ये एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद डेल फाइव बाई डेल वाई जब हमने लिखा तो यहाँ पे हमने कॉसी रेमन एप्लीकेशन अप्लाई किया इसके बदले और यहाँ पे इसके बदले। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर वन ओनली, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, नॉट दिस वन, ओनली दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ओके, इस इक्वेशन में मैंने कॉस रेमन इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे कॉस रेमन इक्वेशन अप्लाई किया है, तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स हो गया इसके बदले और डेल वी बाई डेल वाई के बदले मैंने लिखा डेल यू बाई डेल एक्स। अभी क्लियर है? अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, तो इसको जब स्क्वायर किया तो देखो लेफ्ट साइड में देखिए टर्म है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस जब इसको स्क्वायर किया तो डेल फाइव बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे देखो ए प्लस बी इसमें जाएगा ना ऑन दिस मच। अभी भी डाउट है? क्लियर है ना? आगे बढ़े? एनी डाउट और किसी को कोई डाउट गर्ल्स? ओके, अब हमें फाइंड करना है कि ये वैल्यू है क्या एग्जैक्टली, डेल यू बाय डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो व्हाट दिस वैल्यू एग्जैक्टली इज, देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा वैल्यू क्या है, एफ जेड यू प्लस आई, यही है ना। फंक्शन ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है, z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, दिस इम्प्लाई वी कैन राइट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। क्लियर अगर दिख रहा है यहाँ पे?
तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो दिस सिंपली एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी. सो व्हाट वी हैव एफ डैश जेड. I am differentiating with respect to x. So can I write this one as del u by del x plus I del v by del x. लिख सकते हैं ऐसा. Therefore from 3 and this one. So let this be 3 and put this equation number 4. So from 3 equation number 3 and then equation number 4 what we have girls. Del phi by del x whole square del phi by del y whole square. ये हमें मिल गया था इतनी वैल्यू. तो अगर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें सो कैन वी राइट दिस वन एज del phi therefore from equation number 3 and 4 we have. तो 3 and 4 से हमें क्या मिलेगा ये देखिए. Then from 3 and 4 we have del phi by del x whole square plus del phi by del y whole square and this value is equal to del phi by del u whole square plus del phi by del v whole square into. अच्छा क्या इस वैल्यू को हम स्क्वायर है तो ऐसा नहीं लिख सकते मॉड में. ऐसा लिख सकते हैं क्या इस वैल्यू को. If we have this value with the I, then if we'll find the mod of this function, mod of f dash z, then I'll get the del u by del x whole square plus del v by del x whole square. Now I am putting this value here in this equation. Okay. So what I am getting here? Here I am getting f dash z whole square. Clear na girls? Clear na girls? Any doubt? अभी किसी को डाउट है कोई भी तो बोलिए. गर्ल्स किसी को डाउट है? आगे बढ़ो. ओके. Now you see next what I have to find. What the second one? सेकेंड में जो हमें प्रूफ करना है वो क्या बोला गया. सेकेंड में जो प्रूफ करना है देखो उसमें जो वैल्यूज है वो है del 2 phi by del x2 प्लस del 2 phi by del y2 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का यही है ना. del 2 phi by del x2 अभी तक जो हमने किया था वो del phi by del x फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर. अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है सेकेंड ऑर्डर. तो अभी क्या निकाल सकते हैं हम लोग देखो क्योंकि हमारे पास w की वैल्यू है तो W क्या है u प्लस आई वी. ठीक है तो W बार निकाल लेते हैं u माइनस आई. अगर ऐसा है तो यहाँ से व्हाट इज योर u गर्ल्स. व्हाट्स योर u गर्ल्स. u क्या मिलेगा हमें u 2u W प्लस W बार डिवाइडेड बाय 2. यही होगा u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या हो जाएगी W माइनस डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाई. यहाँ देखो अगर इसको माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा W माइनस डब्ल्यू बार इक्वल टू आई वी एंड प्लस आई वी दैट इज 2IV. तो ये हो जाएगी सो V इज व्हाट W माइनस डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाई 2I. तो मेरा V ये निकल गया तो यहाँ लिख रहे हैं एंड V इज व्हाट डिवाइडेड बाई 2I दिस मच. ओके तो हमें u और v की वैल्यू जो है ये मिल गई. अब u और v की वैल्यू हमें मिल गई. हमें फाइंड करना डबल डेरिवेटिव. ओके देयरफॉर व्हाट इज del बाय del w. क्या लिख सकते हैं बोलो. u और v के फॉर्म में लिखा है तो del बाय del u बाय del w del बाय del v बाय del w. क्या किया हमने z को x और y के फॉर्म में लिखा था. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको u और v को w के फॉर्म में. देखो del बाय del u बाय del w del बाय del v बाय del w. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं u and v आर नॉट ट्रीटिंग एज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल
W and W bar. Okay. मॉम नहीं है बस यहाँ तक क्लियर है ना? कैसे हो गया? मुझे ना खो दिया। बस इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे कैसे हो रहा है? क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को बताइए? व्हाट इज डेल यू बाय डेल डब्ल्यू फ्रॉम हियर? व्हाट इज डेल यू बाय डेल डब्ल्यू गर्ल्स? 1/2. What is del V by del W? So del V by del W is 1/2I. So 1/2I. So we can write this value as 1/2. Okay, is taken a common del by del U and then minus I del by del V. यहाँ तक किसी को डाउट गर्ल्स? Is this clear? Similarly, we can write del by del W bar. तो del W bar बोलिए ये I है नीचे I have taken the minus I square divided by I cancel I बन जाएगा you have I here ना so now del by del W bar क्या लिख सकते हैं del U by del W bar del by del V by del W bar now I will put the value of del U by del W from here again so this is what 1/2 del U by del W bar की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 again we have so del by del V now plus del by del V सिमिलरली जब del V by del W बार लिखेंगे देखो यहाँ से -1/2i आएगा del V by del W bar is -1/2i so I am putting this value here -1/2i ठीक तो अभी ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी प्लस में चली जाएगी और ये बन जाएगा +2i तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 कॉमन del by del W प्लस I del by del क्लियर है गर्ल्स कोई डाउट किसी को यहाँ तक के किसी भी स्टेप में यहाँ से यहाँ तक एनी डाउट गर्ल्स आगे बढ़ो ओके देखिए हमें प्रूफ क्या करना था हमें प्रूफ करना था del 2 के 5 टर्म में ना तो del 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा नाउ del बाय del W इंटू del बाय del W बार कितने हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे देखो यहां से 1/4 and this into 10 so del by del U plus sorry minus I del by del V and del by del U plus I del by del V fine now we'll solve this one so while solving this value what we have girls क्या मिलेगा del 2 by del U2 and then we have plus I del 2 del U del V minus I del 2 del V del U and then the minus of I square that means we have plus del 2 and this much getting cancelled so this is what 1/4 del 2 by del U del 2 by del V
बट व्हाट दिस वैल्यू इज, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चेक करते हैं। इस 4 को इधर ले आए, लिख सकते हैं इसका आंसर del 2। अच्छा बताओ, अब ये जितने भी हैं, हमें अभी तो मैंने कोई फंक्शन नहीं लिया, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं फाइव। तो कैन वी राइट दिस वन एज del 2 फाइव बाई del w बार इक्वल टू 4 को इधर ले आते, del 2 फाइव बाई del u2 del 2 फाइव बाई del v2। कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फाई इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, v भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, सो आई हैव टेकन दिस वन एज फाइव। तो del 2 फाइव बाई del w बार इज इक्वल टू del 2 फाइव del u2 del 2 फाइव del v2, दिस मच। यहां तक क्लियर है गर्ल्स? Okay. Now we can find this one similarly by taking z here, by taking z bar here. Similarly, you just see girls what I'm writing here. Okay, so what I'll write girls here, this much like this. तो अभी अगर ऐसा है मेरा फंक्शन, तो z बार लिखेंगे तो यहाँ पे भी z बार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि z लिखा है, so I'll write function of x and y. क्लियर नो गर्ल्स? क्लियर है ये चीज क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि z लिखा है del बाई del z, del बाई del z को क्या लिख सकते हैं, del बाई del x बाई del z प्लस del बाई del y बाई del z। तो ये हो जाएगा del बाई del x इंटू, अब x और y की वैल्यू भी क्या होती है, z प्लस z बार, और y की वैल्यू होती है 1 बाई 2i z माइनस z बार, ये होता है ना। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो सेम थिंग हमें फिर मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगी, ये वाली y हो जाएगी। एंड द सेम वे आई एम गेटिंग हियर del बाई del x y, ओके z बार, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x y माइनस 1 बाई 2i, और ये हो जाएगा हमारा वैल्यू x y दिस मच। क्लियर ना गर्ल्स, क्या कर रहे हैं? सिमिलरली आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ z, ओके ऐसे हो गया, तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इस तरह से इसको फॉर्मेट करें, तो फॉर्मेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, del 2 फाइव बाई del z बार इक्वल del 2 फाइव del x2 del 2 फाइव del y2। कैन वी राइट दिस, कैन वी राइट दिस वन? I'm not going to solve completely, I'm writing here similarly, so therefore I'm just writing here, okay, therefore I'm getting 4 times del 2 phi by del z bar equal to del 2 phi by del x2 and del 2 phi by del y2 मिलेगा हमें, okay, I'm writing here similarly, so put this as some equation, equation number 5, equation number 6। गर्ल्स क्लियर है ना? अब दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये वैल्यू मेरा कितना, तो del 2 बाई del w बार की वैल्यू फाइंड करते कितना होता है, मिटा दूं? फाइव सिक्स याद रखिएगा क्या है, ठीक है, देखो अगेन हमारे पास है w की वैल्यू fz, w बार की वैल्यू fz बार, ठीक है। अगर इन दोनों वैल्यू को हम ले तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स del 2 बाई del w बार को हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ z, तो कैसे निकालेंगे, यहां से देखो 4 टाइम्स, कैन वी राइट दिस वन del बाई del z
del z by del w, फाइन, del by del z, del z by del w बार लिख सकते हैं, क्योंकि बार में तो इसको भी z वाले बार में ले लेते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा? कैन वी राइट दिस वन? ओके, now 4 times. What we have del z by del w. So we can write that del w by del z from here. We can find del w by del z from here. This is what? F dash z. So I can write this value as del by del z, और इसके बदले जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी मेरी 1 बाई एफ डैश z. समझ में आया क्या लिखे? रिवर्स कर दिया, del w बाई del z by del w, तो 1 by f dash z, I am writing here 1 by f dash z into del by del z bar. From here I am getting del w by del z bar as f dash z bar. फिर रिवर्स करके, तो रिवर्स करेंगे तो किसी का वैल्यू आएगा हमारा, ठीक है? I am reversing this value was, so while reversing this value, what we have? Again I have 1 by f dash z bar. So this value is what? Again we have 4 times 1 by f dash z, f dash z bar into ऐसा आ जाएगा. यहाँ पे किसी को डाउट गर्ल्स? देखो ये और ये आपस में del टू जेड जेड del z बार हो गया, और ये वैल्यू को हमने यहाँ लिखा 1 by f dash z बार. क्लियर? क्लियर ना? क्लियर है या नहीं गर्ल्स? ओके, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गया. पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 7. ये क्या है? ये है 4 del 2 by del w बार की वैल्यू. ओके, अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है कि अब इसकी वैल्यू और u और v के टर्म में क्या है. तो इसकी वैल्यू क्या थी u और v के टर्म में, बताइए. व्हाट दिस वैल्यू वी हैव? del 2 5 by from equation number which one equation girls? 5 and 7. So what I'll write the 5 and 7? So I'm going to write this one as 4 times this much. इसकी वैल्यू थी del 2 5 by del u2, del 2 5 by del v2, and this is equals to this much. हो जाएगी ये वैल्यू. तो इसके 4 times 1 by f dash z bar into del 2 by del z bar. लिख सकते हैं ऐसा? देखिए, क्लियर ना गर्ल्स? यहाँ कोई डाउट? ये वैल्यू हमने फाइंड करा, हमने लिखा, इसके बदले हमने क्या लिख दिया? ये वाली वैल्यू को लिख दिया. ओके, नाउ दिस वैल्यू. अब यहाँ पे देखो 4 टाइम्स अगर इसके साथ ले ली यहाँ पे, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास है. इसकी वैल्यू कितनी है गर्ल्स? व्हाट वी हैव दिस वैल्यू? Now from 6 and 8, from 6 and 8, del 2 5 by del u2, del 2 5 by del v2. This is equals to what? 1 by f dash z की बात into what this value in terms of x now girls? We have del 2 5 by del x2, del 2 5 by del y2. इतना है ये. Is it clear? क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को, बताइए. व्हाट विल राइट दिस वैल्यू गर्ल्स? इसे हम इधर ले आते, मल्टीप्लाई कर देते. ये वैल्यू जैसे इधर आएगा क्या हो जाएगा? व्हाट दिस वैल्यू इज? mod of f dash z whole square. This is mod of f dash z whole square.
So I'm writing this value as here like this, mod f dash z whole square. Cross multiplying this value, I'm getting here f dash z whole square into del 2 by del u by del and this is what del 2 by del plus del 2 by del नहीं अभी उसको और आगे प्रोसीड करना है यस so is that value we have to prove girls second one second proof हो गया क्लियर ना कोई डाउट किसी को गर्ल्स एनी डाउट नो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट में है del 2 by del x2 del 2 by del y2 ओके एफ सेट का होल स्क्वायर दिस वैल्यू तो देखो ये वाली वैल्यू जो है ये तो इतना आ गया मगर ये वाली वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाला है पहले क्या है ये 4 टाइम्स कैसे लिखे इसको पहले रुको इसको पहले ऐसे लिखते हैं 30 ये वैल्यू की कितनी है 4 टाइम्स del 2 बाय del z बार इतना है हमारे पास देखिए we have this value from where we get this value equation number we have this value from equation number 5 or 6 okay so from 6 इस वैल्यू को अगर हम अरेंज करें तो देखो यहाँ पे hence del 2 by del x2 del 2 by del y2 okay I am multiplying this with mod of fz square so this value we can write like this z bar देखो fz की बार लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने मॉड में लिखा यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में लिखा कोई दिक्कत सो 4 टाइम्स del 2 by del z बार इनटू अब इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं देखो एफ जेड एफ डैश जेड बार देखो डेल बाय डेल जेड को एज इट इज छोड़ रहे हैं और z बार के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से ये एज इट इज रहेगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डैश जेड बार हो जाएगी तो एफ डैश जेड बार नॉट दिस वैल्यू अब फिर से इसको हम लोग ये करेंगे 4 टाइम्स इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश जेड एंड एफ डैश जेड बार नाउ व्हाट दिस वैल्यू गर्ल्स so what this value is what this value we can write like this value as 4 times f dash z ka whole square and this is what del 2 by del x del by del z कैसे हो गया देखो ये दो पार्ट में है ना तो इसको del by del z लिख सकते हैं ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना अलग अलग तो इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश जेड नहीं होगा फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एफ डैश जेड हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा विद द मॉड साइन ये 4 टाइम्स इतना हो गया तो यही तो हमें प्रूफ करना था दिस इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ डैश जेड होल स्क्वायर हेंस प्रूफ हेंस वी हैव क्लियर ना गर्ल्स अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप में पूछिए तो व्हाट्सएप में हम आपको फिर से समझा देंगे एक बार बट मुझे नहीं लगता कि भी डाउट होना चाहिए आई थिंक इट्स ऑल क्लियर एनी डाउट गर्ल्स गर्ल्स रिप्लाई करिए डाउट है नहीं तो क्लोज करूँ
ओके, तो आप लोग एक बार फिर से उसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिएगा, ठीक है? ओके देन, थैंक यू गर्ल्स।